तो आपको तो उतनी चिंता नहीं हुई होगी जब ये श्री डोनाल्ड ट्रंप ने अपना काम किया पिछले 2-3 महीनों में? नहीं, जनवरी फरवरी वाला एक पीरियड था जिसमें हमारे फंड्स पिटे। मतलब शॉर्ट में कहूँ तो चेहरे लाल हो गए थे। बट वी वर लुकिंग एट द फंड, द नेम ऑफ द कंपनीज, ये तो देसी है। So renewable is 100% domestic, especially on the wind side. Defense is 100% domestic. Luxury consumption, अगर कोई बिल्डर है, कोई ज्वेलर है, is all 100% domestic. तो ये पिट क्यों रहा है? So January, February were terrible for us. Okay. फिर समझ में आया कि ये एक फेज है जब इकोनॉमी और मार्केट में सेम चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। आसान उसमें बताता हूँ, एफपीआई हम करते हैं, वो एक टाइप की नहीं होती, वो 4 टाइप की होती हैं, शायद उससे भी ज़्यादा होती हैं, बट फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक टाइप की एफपीआई होती है जो दिखने में इक्विटी इन्वेस्टर लगता है, बट वो एक्चुअली यील्ड फोकस्ड इन्वेस्टर होता है। वो हमारे यहाँ आके आर्बिट्राज खाता है इंटरेस्ट रेट पे। So they will buy same stock, they will sell the future of the same stock, make 6 to 7%, and they are competing versus global yields. मतलब our 6 to 7 less rupee depreciation, maybe you put in a 3%, तो 4% के आसपास की ब्रेक इवन आती है। तो अगर आप देखोगे US yields go over 4, that kind of investors maybe is better position to invest in the US. आपको यहाँ बिकवाली दिखेगी। इंडियन वैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं है, वो केवल यील्ड खा रहा है। दूसरा टाइप का इन्वेस्टर है जिसको हेज फंड बोलते हैं। अब हेज फंड की कई वैरायटी होती है, लॉन्ग ओनली भी हेज फंड होता है, पर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये कि वो एक पार्ट जो अच्छा लगता है खरीदता है, दूसरा पार्ट जो बुरा लगता है वो बेचता है, और साथ में लीवर्ड भी होता है। उसके लिए इंटरेस्ट रेट्स मैटर करते हैं, बट उतना नहीं मेरी समझ से। उसके लिए करेंसी मूवमेंट ज़्यादा मैटर करते हैं। और तो पहले हमारा जनवरी में इन्फ्लेशन की उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट ऊपर गई, और फिर उसके साथ ही साथ वेरी क्विकली एंड मे बी बिकॉज ऑफ इट करेंसीज मूव्ड फ्रॉम 84 समथिंग टू क्लोजर टू 86-87। तो 4% की करेंसी मूवमेंट हो गई 15 दिन में। तो ये आदमी हिल गया। इतना बड़ा लॉस कैसे लेगा? लीवर्ड भी है। अल्फा सीकर्स जो एक मैनेजर को चुनते हैं और कहते हैं बेटा तू बहुत अच्छा है, तू हमारे लिए इन्वेस्ट कर, पीछे से MSCI बेच देते हैं। तो जो अल्फा एक मैनेजर जनरेट करता है इज व्हाट दे आर सीकिंग। तो PF सॉवरेन वेल्थ फंड वगैरह होते हैं, ज़्यादा उछल कूद नहीं मचाते, स्टेबल पैसा है। जो चौथा टाइप का FPI है उसकी 3 वैरायटी हो गई। एक ग्लोबल फंड, ग्लोबल फंड में इंडिया की वेटेज 2 से 3% होती है। अगर उनने 10 स्टॉक भी डाले हैं तो एक स्टॉक में 0.2 to 0.4% डाला होगा। उसके ऊपर कोई दिमाग लगा के उस पर डिसाइड कर रहा है तो हो नहीं सकता। इट्स एन एसेट एलोकेशन, तो इसमें कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। दूसरा टाइप जो था वो इंडिया फोकस्ड फंड, वो छोटा जीव है, थोड़ा पैसा चला भी गया होगा, आया तो नहीं था उस समय, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो तीसरे टाइप का FPI है इसमें, जिसमें से सबसे बड़ा पार्ट आता है इंडिया में, वह इमर्जिंग मार्केट FPI। अब आप अगर इमर्जिंग मार्केट में देखो तो दी बिगेस्ट इमर्जिंग मार्केट इज चाइना। ओके, नाउ बैंग इन द मिडल ऑफ जनवरी, आई थिंक अराउंड 13th-14th, दे हैड दिस डीप सीक मोमेंट। तो अगर आप चार्ट देखोगे, चाइना कुछ नहीं था, चाइना 2 बार ही सस्ता करके साल में चल चुका था, फिर डिसअपॉइंट हुआ था। एंड इन द मिडल ऑफ जनवरी दे हैड दिस डीप सीक मोमेंट and the world attention got riveted to China. They also got in a few very renowned people and showcased. और आप देखोगे Chinese markets performed very well, and this has happened in the past. When China performs, money from all emerging market go towards China, and it happened again.